नमो नमः शिष्य। जैसा कि पहले हम आप लोग को बता चुके हैं कि शिक्षण की 4 श्रेणियां होती हैं: श्रवणम, पठनम, लेखनम, वदनम च। श्रवणम का मतलब हो गया सुनना, लेखनम लिखना, पठनम पढ़ना, वदनम बोलना। उसी तरह 4 जो आपकी श्रेणियां जो थी, जैसे मान लीजिए कि विचार कीजिए, पठित अबोधनम, दूसरा है पठित अबोधनम, तीसरा रचनात्मक कार्यम, और चौथा जो है अनुप्रयुक्त व्याकरण। तो आज आप लोग के बीच जो है पठित पाठस्य विषय स्वर्ण काकस्य विषय अहम चर्चा करिष्यामि। स्वर्ण काका यानी सुनहरा रंग का कौवा, सोने का कौवा। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि कोई गांव था और उस गांव में 2 बुढ़ियां रहती थी। एक बुढ़िया जो थी एक बार क्या करती है कि अपनी बेटी को कह देती है कि बेटी चावल जो है उसको धूप में डाल दो सूखने के लिए, और ध्यान रखना कि कौवा इसे ना खाए। बुढ़िया तो घर में अपना काम करने के लिए चली गई, लड़की देख रही थी। इत्तेफाक से एक कौवा आता है जो सुनहरे रंग के था और चावल खाने लगता है। लड़की जवाब देती है कि हे कौवा, तुम चावल मत खाओ, मैं बहुत गरीब हूँ, तुम अगर चावल खा जाओगे माँ मारेगी, डांटेगी, और हम लोग खाएंगे क्या। कौवा जवाब देता है कि अगर ऐसा है तो तुम पहाड़ी क्षेत्र पर आओ, पहाड़ पर आओ, ये वहाँ एक पीपल का पेड़ है, वहाँ आओगी तो जितना तुम्हारे चावल हम खाए हैं उसका हम मूल्य चुका देंगे। हिम्मत करके वह लड़की पहाड़ पर जब जाती है तो कौवा वहाँ पर पहले से मौजूद था। कहते कि इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आ जाओ। वह लड़की ऊपर चढ़ जाती है। फिर खुश होकर वह कौवा जो था उसको सुनहरे रंग का सोने से भरा हुआ एक बक्सा देता है। वह लड़की वहां से प्रसन्नता पूर्वक घर आ जाती है। ये बात जो थे उसकी पड़ोस की दूसरी जो बुढ़िया रहती थी उसको मालूम हो जाता है। वो अपनी बेटी को भेज दी कि जाओ तुम भी चावल बाहर धूप में डाल दो और सूखने के लिए कौवा आएगा और फिर तुम भी उससे कुछ मांगो। दूसरे दिन वो अपने चावल डाल दी धूप में सूखने के लिए। वही कौवा आता है और जानबूझ कहते कि तुम मेरा चावल खा रहे हो, मेरा क्या होगा, मैं बहुत गरीब हूँ। फिर वही कौवा कहता है कि पहाड़ पर आओ। वहां पर जाने के बाद कहता है कि तुम ही सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आ जाओ। 3 उसको बक्सा दिखाया। कहते कि बोलो क्या लोगी। ये जो है एक सोने का है, एक चांदी का है और एक तांबे का है। तो लालच में आकर कहते कि नहीं हम सोने वाला लेंगे। तो ये उसमें से एक जो बक्सा में था गुस्से से कौवा जो था उसकी जानबूझकर ये गरीब नहीं है और गरीबी का ढोंग रहती है, इसलिए उसमें वो क्या कर दिया कौवा कि उस बक्से में सांप भर दिया। बक्सा जब खोलती है तो सांप देखती है, डर कर वहां से भाग जाती है। इसके बाद वह लड़की कभी लालच नहीं करती है। इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। करे कि पुरा कसिंचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नया वसत। अब यहाँ कहने का मतलब है कठिन शब्द आया, शब्दार्थ पूरा। पूरा का मतलब हो गया बहुत पहले। कहते कि ग्रामे, ग्रामे का मतलब हो गया गांव में। अगर हम बालक शब्द का रूप चलाते हैं, सप्तमी का एक वचन बालके, बालकियों, बालकेशु, तो यहीं पर हो गया आपका ग्रामे, ग्राम्यो, ग्रामेशु। गांव में ग्रामे, ग्राम्यो 2 गांव में, या ग्रामेशु बहुत से गांवों में। कहते कि निर्धना, निर्धना के मतलब हो गया गरीब। ये स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग हुआ है, पुल्लिंग शब्द में होता है निर्धना। कहते कि दुहिता, दुहिता के मतलब होता है बेटी।
पुत्री। यहाँ कहने के पूरा का सिमचिन ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नयव असत, यानी बहुत पहले किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। तस्या एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। तस्या माने उसकी, दुहिता पुत्री, विनम्र स्वभाव की, मनोहरा मन को हारने वाली, च आसित और थी, माने उसकी जो बेटी थी वह बहुत विनम्र थी, सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्याम टंडुला निक्षिप्य पुत्रीमादेश देश सूर्यास्तपे टंडुलान खगेभ्य रक्ष। कहता है कि एक बार, एकदा मतलब एक बार, माता यानी माता आस्थाल्याम, यहाँ कह रहा है आस्थाल्याम, थाली में, स्त्रीलिंग शब्द है लतायाम, लता में सप्तमी एक वचन का प्रयोग हुआ है। टंडुलम चावल, निक्षिप्य यानी रखकर, निक्षिप्य रखकर, आतपे मतलब हो गया धूप में, आतपे धूप में, खगेभ्य पक्षियों से। कह रहे कि एकदा मता स्थाल्याम टंडुल निक्षिप्या पुत्रीम आदेश सत सूर्यास्तपे टंडुलान खगेभ्य रक्ष। एक बार उसकी माँ थाली में चावलों को रखकर बेटी को आदेश दी कि सूर्य की धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करना, यानी पक्षी कोई आकर इस चावल को चुग न ले, खा न ले। किंचित कालांतरम एको विचित्र काका समदुया तमुप जगाम। यह है कि उपजगाम, उपजगाम, इसका मतलब गया पास आया। पास आया मतलब नजदीक आ गया। विचित्र, विचित्र कर के विचित्र, इसका मतलब हो गया विचित्र। कहने का भाव है कि कुछ समय जब ही बीत गया, थोड़ी देर के बाद एक विचित्र कौवा जो था, कौवा अंग्रेजी शब्द है क्रो, उड़कर पास आया, मतलब नजदीक आया। न एता दृशा स्वर्ण पक्षो रजत चंचु, स्वर्ण का के तया पूर्वम दृष्टा। यहाँ करके एता दृशा, एता दृशा ऐसा, स्वर्ण काका, स्वर्ण काका सोने की पंख वाला, सोने की पंख वाला, यानी उसका पंख था तो सोने जैसा था। पूर्वम दृष्टा पहले नहीं देखा। कहने का भाव है कि उसने इस प्रकार के सोने के पंखों के द्वारा चांदी की चोंच वाला, सोने जैसा
कौवा को वह जो लड़की थी कभी नहीं देखी। तम टंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितो आरभत आरब्धा। कहते कि तम उसको टंडुलान, यहाँ कहते कि टंडुलान, कहते कि चावलों को विलोक्य, विलोक्य का मतलब हो गया देखकर, दृष्टवा, दृष्टवा के मतलब ही हो गया देखकर, प्रेक्ष्य, प्रेक्ष्य के मतलब ही हो गया देखकर, खादंतम खाते हुए, कहने का भाव है तम टंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। चावलों को खाते हुए वह जो कौवा था चावल चूंगने लगा, मतलब चावल खाने लगा। तो चावलों को खाते हुए देखकर कौवे को वह जो लड़की थी, कन्या थी, छोटी बच्ची थी, रोना शुरू कर दी। आंख से आंसू जो थे झरझर टपकने लगे। इस तरह से मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते तम निवारयन्ति सह प्रार्थया टंडुलान मां भक्ष्य। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, वह उसको माना करते रही, रोकते रही, प्रार्थना की, विनती की, चावलों को मत खाओ। मेरी माँ जो है बहुत गरीब है, निर्धन है, उसके पास कुछ भी नहीं है। स्वर्ण पक्ष काका प्रवाच, प्रवाच मतलब बोला, प्रवाच बोला। सूर्याद प्राग ग्रमाद बहि पीपल वृक्ष मनो त्वया गंतव्यम। वह जो स्वर्ण रूपी कौवा था, सुनहरे रंग का कौवा था, कहने लगा चिंता मत करो, परेशान मत हो। सूर्यास्त होने से पहले गांव के बाहर, सूर्योदय होने से पहले यानी सूर्य के उगने से पहले तुम गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास तुम चली जाना, अर्थात वहां पहुंच जाना। अहम तुभ्यम टंडुल मूल्यम दास्यामि। यहाँ कर लिट लकार बहुत कहता है कि लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। अंग्रेजी शब्द है फ्यूचर टेंस। दा धातु दास्यामि, इसका मतलब हो गया दूंगा, दूंगी। पुल्लिंग शब्द अगर रहे तो दूंगा, स्त्रीलिंग शब्द में दूंगी। इसमें दा धातु जुटा, मूल धातु है दा। लिट उत्तम पुरुष एक वचन में प्रयोग हुआ। दास्यामि, दास्याव, दास्याम। उसने कहा कि मैं तुम्हें चावलों की कीमत दे दूंगा, यानी तुम्हारा चावल का जो कीमत है, दाम है, जितना हम चावल खा गए उसका हम कीमत देंगे, दाम देंगे। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, अर्थात यहाँ एक नया शब्द है लेभे। इसका मतलब हुआ प्राप्त हुई।
यानी उस लड़की को इतनी परेशान हुई कि रात भर नींद नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय होने से पहले ही वह वहां पहुंच गई, मतलब पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई जो पहाड़ी स्थान पर था, पहाड़ पर था। वृक्ष से ऊपरी विलोक्य सह आश्चर्यचकिता संजाता, यत्र तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। जब वह लड़की वहां पहुंचती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है। यहाँ सोने से बने हुए जो इमारत है, मकान है, सब के सब सोने से बने हुए हैं। यदा काका सहित्वा प्रबुद्धा तदा तेन स्वर्ण गुवास कथितम, बाले तुम आगता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि तत्कथया स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। अब यहाँ कह रहे सोपानम सीढ़ी, अंग्रेजी शब्द है लैडर। स्वर्णमयम सोने की, ताम्रमय तांबे की, कहने का भाव है वह कौवा जब सोकर उठता है, यानी जब सोकर जगता है तो क्या देखता है? खिड़की खोलकर, हे बालिके तुम आ गई क्या? ठहरो, रुक जाओ, मैं तुम्हें उतरने के लिए और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी लाता हूं। इसलिए बताओ, इसलिए तुम कहो, विचार करो, सोने की, चांदी की या तांबे की सीढ़ी तुम्हें दूं? कन्या प्रोवचत अहम निर्धना दुहिता अस्मि। छोटी लड़की जवाब दी, कहने लगी, मैं तो गरीब लड़की हूँ, गरीब की बेटी हूँ। ताम्र सोपान एव आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही मैं आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम प्रसादम, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह सोने की भवन देखेगी। अर्थात वह कौवा जो था उसके लिए सोने की सीढ़ी नीचे लगा दी और सोने की सीढ़ी के माध्यम से ऊपर गई। चिरम कालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजतिता तानि दृष्टवा विस्मर्य गता। अब यहाँ पहले बता दे, दृष्टवा माने देखकर, चिरकालम माने बहुत समय तक। कहता है कि वह लड़की जो थी बहुत समय तक महल में रहकर विचित्र जो चीजें थी, रंग रंग वस्तुएं थी, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुएं थी, उसको देखकर आश्चर्यचकित रह गई। सरंताम ताम विलोक्य काका प्राह, प्राह मतलब बोला, पूर्वम लघु प्रातरासम क्रियताम इदम त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम वा ताम्र स्थाल्याम। वह कौवा कहने लगा, सबसे पहले तुम कुछ नाश्ता कर लो, अब बताओ सोने की थाली में, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में खाओगे?
बालिका व्यजहार ताम्रस्य स्थाल्याम अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। मैं गरीब हूं ना, मैं तांबे की थाली में भोजन कर लूंगी। तदा सह कन्या सहचर्चकिता संजाता। तब वह लड़की जो थी आश्चर्यचकित रह गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्णस्य स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। आश्चर्य क्या हुआ कि वह जो कौवा था सोने की थाली में सामने भोजन परोस दिया। न एतादृक् स्वादु भोजनम अवाधि बालिका खादितवती। वह लड़की कहने लगी, आज तक मैं ऐसा भोजन जीवन में कभी नहीं चखी, कभी नहीं खाई। काकः ब्रूते कौवा कहने लगा, बालिके अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ यत्त्वं सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ परम तो माता वर्ते च एकिनी। कौवा कहने लगा, हे बालिके, मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी माँ गरीब है और तुम्हारी माँ अकेली है, वह तुम्हारे बिना रह नहीं सकती है। तो हम शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छ। कहते कि गच्छ जाओ। यहाँ गच्छ गम धातु का रूप चलाया गया है। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु प्रथम पुरुष लोट लकार आज्ञावाचक। गच्छ गच्छतम गच्छात मध्यम पुरुष जाओ। वही अगर उत्तम पुरुष में चलाया जाए गच्छानी गच्छाओ गच्छाम यानी जाऊं। वह कौवा कहने लगा, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ, चली जाओ। इति उक्त्वा काका कच्छान्यभ्याम तारी तिष्ठो मंजूषा निसार्या ताम प्रत्यावदत्। बालिके यथा इच्छम गृहान मंजूषाम एकाम लघुत्माम मंजूषाम प्रगृह बालिकाया कथितम एव मध्यम टंडुलान मूल्यम। कहने का भाव है, यह कहकर कौवा जो था अपने कमरे से, अपने कक्ष से 3 बक्से निकाला। संदूक का मतलब होता है बक्सा, मंजूषा यानी बक्सा, संदूक। और कहने लगा, हे बालिके, इनमें से अपनी इच्छा के अनुसार एक ही बक्सा ले लो। वह लड़की जो थी सबसे छोटी पेटी को लेकर कहने लगी, मेरे चावलों का यही मूल है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्या महामरणे हिराकर्णी विलोक्या सा प्रहर्षिता तद ननिका च संजाता। घर आकर उसने जब उस बक्से को खोला, पेटी को खोला, तो उसमें से हीरे जवाहरात निकले और वह प्रसन्न हो गई। उस दिन से वह गरीब नहीं रही, अर्थात वह अमीर हो गई, अर्थात धनवान हो गई। तस्मिन एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नया वसत। लुब्धा यानी लालची, अपरा मतलब दूसरी। कहते हैं कि संजोग की बात है, उसी गांव में एक दूसरी बुढ़िया रहती थी जो लालची थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत। एका पुल्लिंग के लिए, एका स्त्रीलिंग के लिए और एकम नपुंसक शब्द के लिए प्रयोग होता है। जैसे एकः बालकः पठति, एकः बालिका पठति, एकम फलम पतति। ईर्ष्याया सह तस्या स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्षा के कारण, जलन के कारण वह बुढ़िया जो थी कौवे के रहस्य को जानती थी कि किस तरह से कौवा खुश हुआ उस लड़की पर।
ये रहस्य जानकर वो अपनी बेटी को बताती है। सूर्या तपे टंडुला निक्षिप्य तथापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। जब सुबह हो गई, धूप निकल गई, वह अपने बेटी को भी उस चावल को फैलाकर बेटी से कहने लगी, हे सुपुत्री, तुम भी इस चावलों को पक्षियों से रक्षा करना, बचाना। तथैव स्वर्ग काक टंडुलान भक्ष्यान ताम अपि तत्रैव अकार्यत। वह कौवा जो था उस लड़की का भी बिखरे हुए चावलों को खाना शुरू किया। प्रातः तत्र गत्वा सह काकम निर्भस्त्र यंतीम प्रवचत। हो नीच काक अहम आगता मह्यम टंडुल मूल्यम प्रयच्छ। कहने का भाव था, जब वह चावल बिखेर दी थी, वही कौवा दूसरी बार भी जाता है और चावल चुगने लगता है, खाने लगता है। और जब वह लड़की रोने लगती है तो रोते हुए देखकर कौवा कहता है कि ठीक है, मैं इस चावल का कीमत तुम्हें दूंगा और तुम पहाड़ी क्षेत्र पर पीपल के पेड़ के पास आ जाना। काको ब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम उतरयामि। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी नीचे उतारता हूँ, सीढ़ी के माध्यम से ऊपर आ जाना। तत्कथया स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। कहने का भाव था कि आप जो हैं, हे बालिके, तुम सोने की सीढ़ी से, चांदी की सीढ़ी से या तांबे की सीढ़ी से ऊपर आओगी। बोलो। गवितया बालिकाया प्रोक्तम स्वर्णयानेन सोपानयानेन आगमछामि। घमंड से चकनाचूर लड़की कहने लगी कि मैं सोने की सीढ़ी से ऊपर आना चाहती हूँ। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रयाच्छत। किंतु वह कौवा जो था उसके लिए तांबे की सीढ़ी नीचे गिराया। स्वर्ण काकः ताम भोजनमपि ताम्र भाजने ह कार्यत। वह कौवा जो था उसको भोजन ने तांबे के थाली में ही भोजन परोस दिया। प्रति निवृत्ति काले स्वर्ण काकेना कक्षाभ्याम अंतरो तीसरो मंजूषा तत्पुरा समुपस्थिता। उस लड़की के लौटाने के समय जब वो लड़की जाना चाह रही थी, सुनहरे रंग का कौवा जो था कमरे के अंदर से 3 बक्से निकाला और उसके सामने रख दी। गृहम कहते लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषा गृहवती। वह लड़की जो थी लालच में आकर जो सबसे बड़ा बक्सा था, कहने लगी कि मैं इसी बक्सा को ले जाऊंगी। गृहम आगत्य सह तर्षिता यावत मंजुषातम उद्घाटयति तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकिता। जब वह घर आती है, बक्से खोलती है तो उसमें से काला सांप निकलता है। लुब्धया बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्त। लालच के कारण उस लड़की को दंड मिल गया, फल मिल गया। तदंतरम सा लोभम प्रत्यजत। उसके बाद वह हमेशा के लिए लालच छोड़ दी। कहने का भाव है कि जीवन में हर किसी को लालच नहीं करना चाहिए, अर्थात लोभा पापस्य कारणम। यानी इस कहानी को हम स्वाध्याय करेंगे और इसमें जितने भी आवश्यक शब्दार्थ प्रश्नोत्तर आए हैं उसको हम पुनः अभ्यास करेंगे। आप लोग इसको पुनः स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय करने के बाद प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। जहाँ परेशानी होगी आप लोग समय समय पर
सूचित करेंगे। समय समय पर मार्गदर्शन किया जाएगा। गृह कार्य में लिख लीजिए। पठित पाठस्य पुनः मिलामा नमो नमः। किनारे वाला ना भाई।